नमस्कार। द एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट की घोषणा कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। भारतीयों में श्रम और इच्छा शक्ति की कमी नहीं, देश में मौजूद संसाधनों का सही प्रयोग करके इस सपने को पूरा भी किया जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से नए उद्योग लगाकर और खेतीबाड़ी के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि सरकार से सहयोग मिल जाए तो हजारों लाखों लोगों को इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर अमेठी, जौनपुर, रायबरेली और कौशाम्बी आदि जिलों में रोजगार मिल सकता है। हमारे आसपास के इलाके में कई ऐसे मौके हैं। यदि सरकार द्वारा ध्यान दिया जाए तो इलाका आत्मनिर्भर हो सकता है। इलाहाबाद के मऊआमा में एक सहकारी कताई मिल वर्षों से बंद है। एक समय उत्पादन और क्वालिटी के हिसाब से मऊआमा सहकारी कताई मिल प्रदेश में नंबर 1 थी। इसे बेहतरीन उत्पादन के लिए गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। यदि सरकारी सहकारी कताई मिल चलाई जाए तो ये रोजगार के लिए मऊआमा क्षेत्र और प्रयागराज जिले को पूरे प्रदेश और देश में कई नई पहचान दिला सकती है। हजारों वर्कर्स को रोजगार मिलेगा और मिल चलने से यहाँ का व्यापार भी खिल उठेगा। इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म और दूसरे माध्यमों से स्थानीय लोग सरकारी कताई मिल को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये मिल इलाके के हजारों लोगों को परदेश जाने की मजबूरी समाप्त कर सकती है। मऊआमा का पावरलूम उद्योग भी इसी कड़ी में शामिल है। ये उद्योग फिलहाल ठप होने की कगार पर है। देश भर में मशहूर मऊआमा का पावरलूम पिछले दिनों बिजली पर मिल रही सब्सिडी खत्म होने के कारण ऐलान के बाद संचालकों ने बंद करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि यदि नए रेट से बिजली ली गई तो बिल का खर्च 20 गुना तक बढ़ जाएगा। इस कारण कई लोगों ने अपने पावरलूम बेचने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज घोषित होने के बाद बुनकरों का कहना है कि यदि कुछ हिस्सा बिजली सब्सिडी या दूसरी सुविधाओं के लिए दिया जाए तो 10,000 से अधिक पावरलूम वाला ये उद्योग फिर से चमक उठेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। जिले और प्रदेश भर में आलू उत्पादन के लिए इलाहाबाद की सोरांव और फूलपुर तहसील का इलाका प्रसिद्ध है। यहाँ पर आलू की खूब पैदावार होती है, लेकिन किसानों में इसके बेचने को लेकर अनिश्चितता रहती है। उपज तैयार होने के बाद किसान को ये नहीं पता होता कि दाम क्या आएंगे। किसान जुआ खेलने की मानसिकता लेकर आलू की बुआई करते हैं। उन्हें नहीं पता कि जिसमें प्रति बीघा लगभग 25 से 30 हज़ार का खर्च कर रहे हैं वो तैयार होने के बाद किस रेट में बिकेगी। जबकि अन्य उत्पादन में लोगों को लागत और खर्च मजदूरी निकालने के बाद अपने रेट तय करने का अधिकार होता है। किसानों का कहना है कि सरकार गेहूं धान की तरह खरीद रेट तय करे और पैदावार के बाद उसकी खरीद की जाए। किसानों की राय है कि विदेशों से आने वाले चिप्स जैसे उत्पादन यहाँ के किसानों की आलू से भी बनाए जाएं। इस तरह की फैक्ट्री या उद्योग क्षेत्र में लगना चाहिए। इसमें यदि ज़रूरत पड़ी तो किसान अपने आलू की प्रजाति भी बदल सकते हैं, जिससे उत्पादों के बनने में दिक्कत न हो। इन्हें भी उपज का फिक्स और अच्छा दाम मिल सके और अन्य लोगों को इस उद्योग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो। इसके अलावा इलाके में इन दिनों टमाटर की खेती भी खूब की जाती है, लेकिन इसकी भी पैदावार के बाद बिक्री के दाम में अनिश्चितता रहती है। कभी 20 से 30 रुपए प्रति किलो दाम मिलते हैं तो कभी 1 रुपए भी मिलना मुश्किल हो जाता है। किसान इस प्रकार का जुआ खेलने से उकता गया है। किसानों का कहना है कि सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करे। टोमेटो सॉस जैसे उत्पाद बनाए जाने के उद्योग यहाँ पर लगाए जाएं। उसके अनुसार प्रजाति के टमाटर किसान लगाकर मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्योग रोजगार परक होने के साथ ही इलाके को अलग पहचान भी दिला सकते हैं। इसी प्रकार प्रयागराज का नैनी औद्योगिक क्षेत्र इलाका, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग एक समय हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों इनमें से अक्सर बंद हैं। अगर इन्हें पुनर्जीवित किया जाए तो नैनी भी नोएडा बन सकता है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के आंवला उद्योग समेत आसपास के जिलों में कई दूसरे उद्योग जो बंद हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज का निर्णय तो ठीक है, लोगों को लोन मिलेगा तो वे उद्योग स्थापित करेंगे, लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लीजिए हम कोई हवाई चप्पल की फैक्ट्री लगाएं तो 3 से 4 लाख में लग जाएगी और एक जोड़ी चप्पल की कास्ट लगभग 35 से 40 रुपए आएगी। हमारा बिजनेस चल सकता है। जब हम इसे लोकल मार्केट में उतारेंगे तो ये आम आदमी को 60 रुपए मिलेगा। अब यही दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां वही चप्पल फुटकर विक्रेता को 25 से 30 रुपए में दे जाते हैं और हमारी फैक्ट्री बंद हो जाती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि सरकार सहायक संसाधन को भी इतना सस्ता करे कि उसकी लागत बाहर से आने वाले माल से ज़्यादा ना हो।
अब आते हैं हम असल मुद्दे पर। दोस्तों, मंदी का दौर भी एक मौका होता है। आज के दौर में जब श्रम आसानी से उपलब्ध है तो आप उसका लाभ उठाएं और जल्दी उठाएं। बहुत मुमकिन है कि चीन की बादशाहत समाप्त करने के लिए अमेरिका और यूरोप अपने देश में इनका इतना आयात शुल्क बढ़ा दें कि विदेशी माल आना मुश्किल हो जाए। हो सकता है भारत भी ये कदम उठाए। आप ऐसे में चप्पल उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, प्लास्टिक के बर्तन उद्योग, मसाला उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब उद्योग तथा डेयरी उद्योग आदि कम खर्चों में स्थापित कर सकते हैं। उसके मार्केटिंग के लिए लोकल मार्केट उपलब्ध होंगे और श्रम भी उपलब्ध रहेगा। इन सब उद्योग में लागत कम लगेगी, लैंड कम लगेगा, लेबर कम लगेगा। अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज है और सरकार 5 लाख तक कम दर पर लोन दे दे तो आसानी से और जल्दी ही उद्योग लग सकते हैं और ये होगा भी। आप भी तैयारी करें, अकेले न करें तो ईमानदार और मेहनती पार्टनर लेकर करें। सामूहिकता को बढ़ावा दें। हालांकि इसमें ज़रूरी कदम सरकार को उठाना होगा कि कच्चा माल सस्ता हो और लाइसेंस की समस्या ना हो। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। समाचारों, सामाजिक सरोकार से जुड़ी रिपोर्ट्स और अन्य सूचनाओं की लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करें। नमस्कार।